हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो अब मैं आपको आज दिखा रही हूँ लेसुए, यानी इनको लेसुए भी कहते हैं, लिसोड़े भी कहते हैं, लबेरे भी कहते हैं और कुछ कहते हो तो आप मुझे बताना, क्योंकि ये तीन जो नाम है ना, ये तो मुझे इनके पता हैं। तो ये मैंने मंगवाए थे और पिछली वीडियो में मैंने शेयर भी किए थे कि मैं इनका अचार डाल रही हूँ। तो मुझे कमेंट आए थे कि दी आप इनका अचार कैसे डालते हो, हमें प्रॉपर वीडियो करके बताना। तो मैंने सोचा चलिए मैं आपके लिए ये हेल्पफुल वीडियो लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी इनका सीज़न भी है। अगर आपके वहाँ मिल रहे हैं तो आप इसका अचार है ना एक बार डाल के ज़रूर देखना, शायद आप लोगों को भी अच्छा लगे, क्योंकि हमको तो ये बहुत अच्छा लगता है। तो पहले इनको इस तरह से तोड़ लेना होता है डंडी में से और 4 से 5 बार अच्छी तरह से पानी में धो लेना है। उसके बाद इनको उबाल लेना है और हल्का सा उबालना है, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना होता है, हल्का सा ये सॉफ्ट हो जाए बस इतना ही उबालना होता है। उसके बाद है ना आपको नॉर्मल पानी लेना है, उसके अंदर 1 मुट्ठी सरसों पिसी हुई और 1 मुट्ठी नमक और 2 चम्मच हल्दी, ये तीनों चीज़ आपको इसके अंदर डालनी है और आपको इसे 2 दिन के लिए पानी में डिप करके रख देना है। लेकिन उबालना बिल्कुल ना भूलना, आपको इसे 50% जितना उबाल लेना होता है। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो और एकदम कच्चे भी ना रहें। तो उबालने के बाद है ना फिर इसमें पानी में रख देना है और अब मैं इसे रूम में ले जाऊंगी और आपको इसे ना रूम में किसी अच्छी जगह पे बंद करके रख देना है। ऐसा नहीं कि थाली से ढकना है, आपको इसे कपड़े से ढक के रखना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने अपना एक पतला सा दुपट्टा लिया है और उस दुपट्टे से मैं इस बाल्टी के मुंह को बांध के और यहाँ पलंग के पास अब रख दूँगी और 2 दिन तक इसको आपको खोलना है, चेक करना है और फिर ढक के रख देना है। और 2 दिन हो चुके, मैंने लिसोड़े निकाल लिए पानी से, उनको फिर से पानी से धो के और पूरे दिन हवा में सुखाना है, धूप में नहीं सुखाना है, पंखे के नीचे रख के सुखाना है। उसके बाद इसको अच्छे से क्लीन कर लेना है, जो ऊपर की कैप होती है ना जो मैंने अभी उतारी उसको उतार लेना है। फिर आपको ये मसाले लेने हैं, इसमें मैंने लिए कलौंजी 2 चम्मच, 1 मुट्ठी सौंफ, 2 चम्मच मैंने लिए यहाँ पे मेथी और 2-3 चम्मच जीरा। और यहाँ पर मैंने तेल को अच्छी तरह से उबाल के हल्का सा ठंडा होने के लिए रख दिया है। आपको गरम तेल में इसको नहीं डालना है, पहले तेल को उबाल लेना है फिर ठंडा कर लेना है और इतना ठंडा रखना है कि आप मसाले डालें और वो तरत ऊपर उठ के आ जाएं। और इस वक्त गैस है ना आपकी वो बंद होनी चाहिए। तो देखिए मैंने अभी आपको दिखाने के लिए सौंफ डाली और वो कितनी जल्दी ऊपर से उठ गई है। तो इसी वक्त हम सारे मसाले तेल के अंदर डाल देंगे और उनको एक बार अच्छी तरह से चला लेंगे। याद रखें गैस को बंद रखना है, चालू नहीं रखना है, नहीं तो आपके मसाले जल जाएंगे और आपके जो लिसोड़े होते हैं वो सिकुड़ जाएंगे। इसलिए गैस की फ्लेम को बंद रखना है। और उसके बाद जो उबले हुए लिसोड़े हैं, ये मैंने हल्दी भी डाली थी इसलिए ये पीले हो गए। तो उबाल कर इनको धोकर वापस से सुखा लिया है अच्छी तरह से। सुखाने के बाद इनका जब पानी बिल्कुल सूख जाए ना शाम तक, तब आपको इनको इसी मसाले के अंदर इसी तरह से डाल देना है। सारे लेसुओं को हम मसाले के अंदर डालेंगे। उसके बाद हम डालेंगे बेसिक मसाले जो होते हैं वो, जैसे कि हल्दी पाउडर, और साथ ही साथ पहले मैं इनको अच्छी तरह से मसाले में मिला लूँगी ताकि तेल और मसाला है ना वो लिसोड़े के ऊपर चढ़ जाए। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने लिसोड़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मसाले में। और आपको ध्यान रखना है बिल्कुल हल्के हाथों से चम्मच को चलाना है। अगर चम्मच लिसोड़ों के अंदर जोर से लग गई तो ये बहुत ही जल्दी फूट जाते हैं, तो इनको फूटने से भी बचाना होता है। तो हल्के हाथों से मैंने इनको मिक्स कर लिया। अब मैंने यहाँ पर डाली है 2 चम्मच हल्दी और बहुत ज़्यादा भर के भी नहीं डालनी है, आप 1.5 चम्मच डाल सकते हैं। और स्वाद के अनुसार आप मिर्च डाल लें, आप अगर ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालें, हम तो कम तीखा खाते हैं इसलिए मैंने बिल्कुल आधी चम्मच के करीबन ही मिर्ची डाली है। और उसके बाद यहाँ पर है ना हम डालेंगे नमक। तो नमक हमने पहले भी डाला था जब हमने इनको भिगोने रखे थे, और जब हम इनका अचार डालते हैं तब भी डालना होता है, लेकिन थोड़ा कम डालना, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, नहीं तो ये कड़वे भी लगेंगे। उसके बाद सारे मसाले डालने के बाद इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करना है। और इस टाइम भी आपके जो ना कढ़ाई की गैस होती है ना उसको आपको बंद रखना है और बंद गैस में ही आपको इसे धीरे धीरे मिक्स कर लेना है, क्योंकि तेल जो है वो अभी गुनगुना है और गुनगुने तेल में ही हमको ये काम करना होता है। और काफ़ी लोग क्या करते हैं कि है ना जो गैस धीमी रख देते हैं, तो उससे क्या होता है कि ये जो लिसोड़े होते हैं ना वो बिल्कुल पिचक जाते हैं और उसके बाद फिर ये ऐसे लगेंगे जैसे ठिठुर गए हैं, सूख गए हैं। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि अचार बनाना है ना वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। हम करते हैं लेकिन हम कभी कभी है ना हमारा काम बिगड़ भी जाता है। इसलिए चलाने के बाद मैंने इनको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दिया था कढ़ाई के अंदर, और 10 मिनट बाद फिर मैं क्या करूँगी,
इनको कढ़ाई में से ना दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करूँगी और इनको ठंडा करने के लिए रख दूँगी पूरी रात के लिए। तो मैंने इनको कढ़ाई में से निकाल के बड़े बर्तन में रख लिया है। आप लोग भी ऐसे करना, किसी बड़े बर्तन में रख देना। और इनको है ना रात में भी आपको इस तरह से थोड़ा अलट पलट कर देना है, क्योंकि जो मसाला और तेल होता है ना वो रात भर में थोड़ा नीचे बैठ जाता है। तो मैंने इसको 2 से 3 बार है ना सोने से पहले इस तरह से पलट लिया था। और अब ये दूसरे दिन की वीडियो है। यहाँ पे लिसोड़े आप देख सकते हैं, मैंने चेक करके रख लिए। और यहाँ मैंने 1 किलो के करीबन सरसों का तेल लिया है। तो इस तेल को आपको क्या करना है, ये तेल है ना मैंने चक्की पे फिरवाया, जो बोलते हैं ना निकलवाते, वैसा तेल लिया है। तेल इतना ज़्यादा गर्म कर लिया है और इस तेल को मैंने इतना ज़्यादा गर्म किया कि इसमें से धुआं निकलने लगा। और अभी आपको इसको लिसोड़े में नहीं डालना है। और इस तेल को जैसे कि मैंने ना गर्म कर लिया, धुआं निकल रहा है, तो इसको कम से कम मैं 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी, बिल्कुल कूल डाउन होने के लिए। बिल्कुल ठंडा जब तेल हो जाएगा, आप अपने इस तेल के अंदर उंगली डाल के देखना, बिल्कुल भी है ना आपको गर्माहट महसूस ना हो। उस वक्त फिर हम क्या करेंगे, ये जो लिसोड़े हैं इनको हम कंटेनर में भर लेंगे। चाहे आप कांच का कंटेनर ले लें, चाहे सिरेमिक का ले लें, या प्लास्टिक का ले लें। तो मेरे पास तो अभी प्लास्टिक का ही ये कंटेनर था घर में। तो मैंने क्या किया, सारे लिसोड़ों को धीरे धीरे चम्मच की हेल्प से इस डब्बे के अंदर रख दिया। और आप देख सकते हैं बहुत धीरे धीरे से मैं ये काम कर रही हूँ, क्योंकि ये लिसोड़े जो होते हैं ना बहुत जल्दी फट जाते हैं। और जो तेल हमने ठंडा करके रख लिया था, अब उस तेल को हम इस डब्बे के अंदर भर देंगे। और आपको देखना है कि कितना भरना है। आपको इस तेल को इतना भरना है कि आपका एक भी लिसोड़ा है ना वो तेल के ऊपर ना आ पाए। बिल्कुल तेल ना अच्छी तरह से भर देना है, ताकि सारे लिसोड़े इसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। क्योंकि अगर ये एक भी लिसोड़ा तेल से ऊपर रहता है ना, तो फिर ये फफूंद देने लगता है और ये अचार ख़राब हो जाता है। सो इसको तेल में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैं पहले चेक कर रही हूँ कि कितना तेल ज़रूरी है। तो अभी मैं यहाँ पे 1 कटोरी के करीबन तेल फिर से इसमें डाल दूँगी। तो लीजिए, ये हमारा लिसोड़े का अचार है ना बन के हो गया रेडी। लेकिन अब इसे अभी हम लोग खा नहीं सकते, क्योंकि इसको अभी कुछ दिनों के लिए हमें स्टोर करके ऐसे ही रखना होता है। तो जो मैं आपको मसाले दिखा रही हूँ ना नीचे, ये सारे मसाले क्या होंगे, तेल के अंदर अच्छी तरह से फूल जाएंगे 5-6 दिन के अंदर। और ये लिसोड़े जो है ना वो अपनी गुठली अच्छे से छोड़ देंगे। तो फिर मानिए कि आपके लिसोड़े है ना ये खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। क्योंकि अभी जो इसकी गुठली है ना वो लिसोड़े ने पकड़ रखी है और उसके अंदर काफ़ी चिपचिपाहट होती है। तो जब तक वो चिपचिपाहट नहीं जाएगी तब तक ये खाने लायक नहीं होंगे। क्योंकि इनको अगर अभी आप खाओगे ना तो आपकी जीभ है ना वो थोड़ी सी फटने लगेगी। तो ये इसकी है ना पकने की जो है ना प्रोसीजिंग होती है वो ये होती है कि इसको आप खा के देखना, आपकी जीभ में अगर बिल्कुल भी चिपचिपाहट फील ना करे तो समझ लेना कि आपका जो लिसोड़े है ना वो बन के रेडी हो चुके हैं। तो ये थी लिसोड़े की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ट्राई करना और वीडियो को लाइक करना। और यहाँ पर आज सुबह ही सुबह आ चुके हैं एसी वाले मिस्त्री। सुबह का 7 बज रहे हैं, मेरे घर में कुछ काम नहीं हुआ है और इनकी वजह से आज मेरा बहुत काम भी फैल गया। क्योंकि 7 बजे से लेकर 9 बजे तक ये है ना एसी में काम ही कर रहे थे। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और हमारा एसी सही हो गया, बंद कर दिया मैंने। एसी हमारा ख़राब हो गया था। आज सुबह 7 बजे से मिस्त्री लगा था और 3-4 दिन से एसी ख़राब था, मैंने बताया नहीं था आप लोगों को। तो फाइनली सही हो गया। और पूरे रूम की हालत देखिए, ऐसे नहीं पता पड़ेगी। देखो अब दिखा, गंदगी बहुत गंदा हो रहा है। तो इसको मैं करूँगी साफ़। और यहाँ पे मैं भी कर रही थी कपड़े घड़ी, क्योंकि कल मैं गई थी हॉस्पिटल दिखाने के लिए। पैर में बिल्कुल भी राहत नहीं मिल रही थी। और हाँ, मैं कल हॉस्पिटल गई थी ना तो मैं ये वाली साड़ी पहन कर गई थी। देखो, कसम से गाइस मैं इतनी खुश हुई ना इस साड़ी से, क्योंकि मैं सोच रही थी सिल्क कॉटन है तो थोड़ी सी ये फूली फूली रहेगी पहनने के बाद, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इतनी सॉफ्ट साड़ी थी ना। और मैंने वीडियो शूट नहीं की, वरना आप लोग भी बोलते कि दी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। तो यही साड़ी मैं पहन कर गई थी, लेकिन अब मैं पहनूंगी ना तो मैं वीडियो शूट करूंगी। बहुत प्यारी लग रही थी साड़ी पहनने के बाद। और प्यारी होने के साथ साथ पता है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल भी थी। यानी लग ही नहीं रहा था कि मैं साड़ी पहनकर कहीं पे सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैं साड़ी पहनकर कहीं आती जाती नहीं हूँ। मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता है, साड़ी को सेट करना, एडजस्ट करना नहीं हो पाता है। तो इसी वजह से है ना मैंने कल क्या की तबीयत सही नहीं थी ना, पैर में दर्द काफ़ी था, तो फिर मैंने वीडियो शूट वगैरह शूट नहीं की। और डॉक्टर के वहाँ पे इतना टाइम लग गया था ना कि हमको आने में घर पे 10:30 बज गए थे। डॉक्टर थोड़ा सा ऑपरेशन में बिजी हो गया था। और ये देखिए अचार मेरा बन चुका।
ये मैंने अचार की जो वीडियो डाली है ना, ये 2-3 यानी इस अचार को बनाने में आपको कितने दिन लगते हैं, कम से कम 5 दिन लगते हैं, तब जाके ये अचार आपका रेडी होता है। पहला दिन इसको जो भी मैंने सारी प्रोसेस बताई दी है, सो मैंने इसको रख दिया है और 5 से 6 दिन के बाद ये खाने लायक हो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा नहीं ये चिपचिपाहट वाला रहता है इसलिए। और आरू मोलू ट्यूशन चले गए, मेरा कुछ काम नहीं हुआ, झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ, और मेरी जो काम वाली है ना वो नहीं आएगी अब। और उसका रीज़न पता है क्या है? हमारे वहाँ पे देखो, आप बोलते थे ना कि आप भी काम वाली रख लो कोई, तो हमारे यहाँ पर पता है क्या होता है, जो मेरी पुरानी काम वाली थी ना, चलो मैं ऊपर जाके बात करती हूँ। हाँ, तो हमारी जो पुरानी वाली काम वाली थी ना, वो क्या करती है कि किसी भी नई काम वाली को ना आने नहीं देती है मेरे घर पे। वो मुश्किल से 1-2 महीने काम करके गई और उसको पता पड़ा ना तो उसके घर लड़ने पहुंच गई। तो वो बेचारी लड़ाई की वजह से ना उसने मना कर दी, बोले दीदी मैं नहीं आऊँगी। जो पुरानी काम वाली है ना, वो एक्चुअली उसकी कुछ रिलेटिव में है, तो वो उनको करने नहीं दे रही है, तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। और वो जानबूझ के किसी को नहीं आने देती है मेरे घर पे, बोलती है कि मैं ही करूँगी, मैं किसी और को करने नहीं दूँगी। और मैं उसको रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मुझे उसका काम पसंद नहीं था। और उसकी लड़की मेरे घर पे काम करती थी, आज से 5 साल पहले की बात है ये। और वो शादी करके चली गई, तो मैंने कहा आप कौन करेगा, पहले पूछा तो उसने मना कर दिया, और अब कह रही है कि मैं किसी और को आने नहीं दूँगी। और मुझे पैर में इतनी ज़्यादा परेशानी है, ना वो खुद कर रही है ना किसी को आने दे रही है। ये होता है कस्बे में रहने का, क्योंकि वो एक कास्ट वाला जो ग्रुप होता है ना, वो ग्रुप का यहाँ पर कुछ है, उसकी वजह से सो किसी को नहीं आने दे रही है। मैं तो ये सोचती हूँ, मेरे यहाँ के जो सब्सक्राइबर हैं ना, मेरे कस्बे वाले, अगर आप लोगों को कोई पता हो ना हाउस हेल्पर के बारे में, तो प्लीज़ आप मेरे घर उनको भेज देना, तो मैं बात करूँगी उनसे, ठीक है। और अभी 2 दिन से हम लोग यहाँ पर सो रहे हैं, क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, AC ख़राब था ना, तो सोते कहाँ पे, तो यहाँ पर है ना, हम अपना ये वाला कूलर चला के सोते थे। तो यहाँ मौसम इतना ठंडा था ना बारिश की वजह से कि है ना एडजस्ट हो जाते थे। तो अभी मैं आई हूँ सारे कपड़े वगैरह उठा के मुझे रखने, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही आरू मोलू यहाँ से उतर के गए हैं। तो चलिए ये कपड़े वगैरह सब रख लेती हूँ मैं।